ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 7 जून 2022 के महावाक्य हैं। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे रात दिन इसी चिंतन में रहो कि सबको बाप का परिचय कैसे दें। फादर शोज सन, सन शोज फादर, इसी में बुद्धि लगानी है। प्रश्न है, ज्ञान जरा भी व्यर्थ न जाए उसके लिए किस बात का ध्यान रखना है? उत्तर है, ज्ञान धन देने के लिए पहले देखो कि यह हमारे ब्राह्मण कुल का है। जो शिव बाबा के व देवताओं के भक्त है, कोशिश कर उनको ज्ञान धन दो। यह ज्ञान सब नहीं समझेंगे, समझ में उन्हें ही आएगा जो शूद्र से ब्राह्मण बनने वाले हैं। तुम कोशिश कर एक बात तो सबको सुनाओ कि सर्व का सद्गति दाता एक बाप ही है। वह कहता है कि तुम अशरीरी बन मुझे याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। दोनों बाप आ गए हैं, चाहे वह बाप समझाए चाहे यह बाप समझाए। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम जो बाबा की याद में शांति में बैठते हो, इसको ही सच्ची शांति कहा जाता है। यह है प्रत्यक्ष फल देने वाली रियल शांति। वह है झूठी। अपने स्वधर्म का पता नहीं है, स्व को अपने परम पिता परमात्मा का पता नहीं है। तो शांति शक्ति कौन देवे? शांतिदाता बाप ही है। जो बाप कहते हैं, बच्चे अशरीरी हो, अपने को आत्मा समझकर बैठो। तुम तो अविनाशी हो ना, अपने स्वधर्म में बैठो। और कोई ऐसे बैठते नहीं हैं। बरोबर आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। परम पिता परमात्मा तो एक ही है। उनकी महिमा बड़ी भारी है। वह बाप है, सर्वव्यापी नहीं है। एक बात सिद्ध की तो तुम्हारी जीत है। फिर गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा। पॉइंट्स तो तुमको बहुत मिलती है। सिख लोग भी कहते हैं सतगुरु अकाल, वही अकाल मूरत है। कहते भी हैं वह लिबरेटर है, सर्व का सद्गति दाता है। दुख से आकर लिबरेट करते हैं। पतित पावन भी एक ही बाप है। ऐसी पॉइंट्स हमेशा विचार सागर मंथन करनी चाहिए। बाप को भूलने के कारण ही सबकी दुर्गति हुई है। भगवान एक है तो दूसरे कोई को भगवान कह नहीं सकते। सूक्ष्म वतनवासी को भी भगवान कह ना सके। ऊंचे ते ऊंच एक भगवान है। यहाँ तो है मनुष्य सृष्टि जो पुनर्जन्म में आते हैं। परम पिता परमात्मा तो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। फिर कैसे कहते हो कि कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा हैं? सारा दिन यह बुद्धि में रहना चाहिए कि बाप का परिचय कैसे दे। अब रात दिन तुम इस चिंतन में रहो कि कैसे सबको रास्ता बताएं। जो प्यारे बाबा के लिए अनेक प्रकार के विचारों के उलझन वाले रास्ते हैं, जिस पर आत्मा जाकर के बाबा के नज़दीक आने के बजाय और ही दूर हो गई। तो आज बाबा हम बच्चों को ये कार्य दे रहे हैं कि मेरे बच्चों को आपने रास्ता देखा हुआ है तो उनको जाकर के रास्ता बताओ। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही है। फिर गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा। तुम बच्चों की ही जीत होनी है। सो जब मेहनत करेंगे, महारथी घोड़े सवार प्यादे तो है ना,
तुम बच्चे जानते हो भारत को ही बाप से वर्षा मिला हुआ था, अब छीना हुआ है, फिर बाप देते हैं। बाप आते ही भारत में हैं। यह जो इतने धर्म हैं ये सब खत्म हो जाने हैं। फिर सतयुग होगा, हाय हाय के बाद जय जयकार हो जाती है। मनुष्य दुख के समय हाय राम करते हैं ना, कहते हैं ना राम नाम का दान दो। इस पर बहुत श्लोक बने हुए हैं। सिख लोगों का भी नाम बहुत है, वह भी कहते हैं अकाल मूरत, अकाल तखत। तुम बच्चों का तखत कौन सा है? तुम आत्माएं सब अकाल मूरत हो। तुमको कोई काल खा ना सके। यह शरीर तो खत्म हो जाएंगे। वह फिर समझते हैं कि अकाल तख्त अमृतसर पंजाब में है, परंतु अकाल तख्त तो महतत्व है, परम धाम, जहाँ से हम आत्माएं यहाँ आई हैं। और अब हम आत्माएं अपने उस मूल वतन सच्चे घर में चले जाएंगे। गाते भी हैं, बाबा आप अपना तखत छोड़कर आओ। याद आया ना भक्ति का गीत, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। तो हम सभी बच्चों ने इस धरती पर आने के बाद प्यारे बाबा को बुलाया, और वह सर्व के लिए शांति का तखत है। राज्य तखत कोई सर्व के लिए नहीं कहेंगे। बाबा का तखत सो हमारा, वहाँ से हम पार्ट बचाने आते हैं। बाकी आकाश छोड़ने की बात नहीं है। अच्छा, बच्चों को इसमें ही बुद्धि लगानी है कि बाप का परिचय किसको कैसे देवें। एक तो नब्ज देखकर इसको देवें, और दूसरा बाबा कहते उसके अनुसार जो वो इष्ट को मानता है, धर्म को मानता है, तो वैसा बताएं। फादर शोज सन, सन शोज फादर। हमारा बाबा कौन है, उनकी मिल्कियत क्या है, जिसका मालिक बनेंगे, यह बुद्धि में है। मुख्य है ही बाप का परिचय। सारा रोला धरती पर इसमें ही है। एक कुछ भूल का नाटक है, भूल कराने वाला है रावण। सतयुग में तुम देही अभिमानी रहते हो, हम आत्मा हैं। बाकी ये नहीं कहेंगे कि हम परम पिता परमात्मा को जानते हैं, नहीं, वहाँ तो सुख ही सुख है। दुख में सिमरण सब करते हैं, इसलिए गाते हैं दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। भक्ति मार्ग पूरा हो गया, ज्ञान मार्ग सतयुग में शुरू हो गया। वहाँ वर्षा मिला हुआ है, फिर वर्षा देने वाले भगवान को वहाँ क्यों याद करेंगे। कल्प कल्प हमें सुख का वर्षा सुख सागर बाबा देते हैं, और ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। तो आज बाबा ने ड्रामा जो है जैसा है बहुत अच्छा है, ये बात हमें समझाई, क्योंकि दुख में सिमरण किया। ड्रामा में वैसे तो हम आत्माओं को जो भी प्रकार के दुख मिलते हैं वो दुख तो दुख ही है, लेकिन जब सुख सागर बाबा दुख दूर करने वाला हमें मिल गया, तो अब हमें उन दुखों से कोई असर नहीं होता, कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें हमारा प्यारा बाबा मिल गया। इसलिए सदा हमें बाबा से सुख का वर्षा लेते रहना है। बाबा कई बार हम बच्चों को बोलते हैं, बच्चे आप मुझ सुख के सागर की लहरों रूपी गोदी में समाये रहो, तो तुम्हें दुख की लहर आ नहीं सकती। बाप को कोई भी जानते नहीं हैं, अब तुम बच्चों को बाप ने पहचान दी है। रात दिन बुद्धि में यही बातें चलती रहे, यह बुद्धि के लिए भोजन है। कैसे बाप का परिचय सबको देवें। बाप का एक ही रीइनकारनेशन गाया जाता है, समझते हैं आएंगे ज़रूर। कलयुग अंत सतयुग आदि के संगम पर पतितों को
पावन बनाने। मुख्य है गीता। गीता से ही हीरे जैसा बन सकते हैं। बाकी सब शास्त्र है गीता के बाल बच्चे, उनसे कोई वर्षा नहीं मिल सकता है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता श्रीमत मशहूर है। श्री है सबसे ऊंचे ते ऊंचा। श्री श्री 108 रुद्रमाला। यह है शिव बाबा की माला। तुम जानते हो सभी आत्माओं का बाप यह है, क्योंकि सबने इसी पिता को याद किया है कि हम सबका मालिक एक है, परमात्मा एक है, गॉड इज़ वन है, भगवान एक है, अल्लाह एक है। तो यही है वो ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा। बाबा बाबा तो सब करते हैं ना, बाबा की रचना रची हुई है, यह कोई भी उसके अलावा नहीं जान सकता। बाबा कहते हैं तुमको कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते, सिर्फ बाप को भूलने से गिरे हो, उनको जानना है। अब तुम घोर अंधियारे से घोर सोजरे में आ गए हो, तुमको ज्ञान की डांस करनी है। मीरा की थी भक्ति की डांस, अर्थ कुछ भी नहीं। व्यास भगवान कहते हैं, अब व्यास तो है बाप जो गीता सुनाते हैं। तुम कोई को भी सिद्ध कर बता सकते हो, बाबा एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलता है। नहीं तो भारत को स्वर्ग का वर्षा कौन देवे। स्वर्ग की स्थापना बाप बिगर कोई कर ना सके। सर्व को लिबरेट करना एक बाप का ही काम है। पोप भी कहते थे वननेस हो, परंतु वह होगी कैसे। हम एक के तो सब बने हैं ना, फिर भाई बहन कैसे है ये जानना चाहिए। अच्छा, वननेस अर्थात फादरहुड हो गया, यह तो सब ब्रदर्स हैं ना। सारी दुनिया कहती है ओ गॉड फादर रहम करो, तो ज़रूर बेरहमी कर रहे हैं। यह नहीं जानते कि बेरहम करने वाला कौन है। रहम करने वाला तो एक बाप है, बेरहम है रावण, जिसको जलाते आते हैं परंतु जलता नहीं है। दुश्मन ही मर जाए फिर थोड़े ही बार बार जलाएंगे। कोई को यह पता ही नहीं है कि ये क्या बनाते रहते हैं। आगे तुम घोर अंधियारे में थे, अब तो नहीं है ना, तो मनुष्यों को जाकर समझाएं कैसे। भारत को सुखधाम बनाने वाला एक ही बाप है, बाबा का ही परिचय देना है। यह भी समझाया जाता है, लेकिन सब नहीं समझेंगे फिर भी वही जिनको शूद्र से ब्राह्मण बनना है। बाबा कहते हैं जो मेरा भक्त हो, शिव का भक्त, शिवालय में जाने वाला, कोशिश कर उनको ही ज्ञान दो। ज्ञान धन व्यर्थ नहीं गवाओ। देवताओं के भक्त तो ज़रूर देवता कुल के होंगे। ऊंचते ऊंच है एक बाप, सब उनको याद करते हैं। यह तो ऊंचते ऊंच जो है वो शिव बाबा है ना, बाप से तो वर्षा लेना है। जो कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनको पूजा जाता है। कलयुग में कोई से अच्छा काम होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ है ही आसुरी रावण मत। सुख कहाँ है। कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं, परंतु किसी की बुद्धि में बैठेगा तब जब बाप का परिचय देंगे। यह बाप भी है, टीचर सतगुरु भी है, इनका कोई बाप टीचर नहीं है। पहले पहले है मात पिता, फिर टीचर और फिर सदगति के लिए गुरु। ये वंडर है, बेहद का बाप एक ही बाप टीचर और सतगुरु है। तुम जानते हो वह बाप ऊंचे ते ऊंचा है, वही भारत को स्वर्ग का वर्षा देने वाला है। नरक के बाद ही है स्वर्ग।
नरक के विनाश के लिए विनाश ज्वाला खड़ी है। होलिका में स्वांग बनाते हैं ना, फिर पूछते हैं स्वामी जी इनके पेट से क्या निकलेगा, बरोबर देखते हैं। यूरोपवासी यादवों की बुद्धि से साइंस की कितनी इन्वेंशन निकलती है। तुमको कोशिश कर एक ही बात पर समझाना है कि सर्व का सद्गति दाता एक है। बाबा कहते और सारी बातें किसी भी मनुष्य को बाद में अपने आप समझ में आ जाती है, लेकिन बाबा का परिचय देना पड़ता है। तो इसलिए बाबा कहते मैं तुम सर्व का पिता हूँ, मैं तुम सबकी सद्गति करने आया हूँ। सर्व की सद्गति ये तो हर एक को समझाना पड़ेगा। बाप आते ही भारत में हैं, तो यह सबसे बड़ा तीर्थ हो गया। कहते भी हैं भारत प्राचीन था, परंतु समझते नहीं। अभी तुम समझते हो, जो प्राचीन हुआ है सो फिर से होगा। तुमने राजयोग सीखा था, वही फिर सीखते हो। बुद्धि में है ये नॉलेज। बाबा कल्प कल्प देते हैं। शिव के भी अनेक नाम रखे हैं। बबुलनाथ का भी मंदिर है, कांटों को फूल बनाया है, इसलिए बबुलनाथ कहते हैं। ऐसे तो शिव बाबा की भक्ति में बहुत नाम हैं, जिसका अर्थ तुम समझा सकते हो। तो पहले पहले बाप का परिचय दो, जिसको ही तो सब भूले हुए हैं। पहले बाप को जाने तब बुद्धि योग लगे। बाप से वर्षा लेना है मुक्ति धाम से, फिर जीवन मुक्ति धाम में जाना है। यह है पतित जीवन बंध। बाबा कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो, अशरीरी बन बाप को याद करो, इसमें ही बेड़ा पार होगा। सब आत्माओं का बाप वह एक ही है। बाप का फरमान है मुझे याद करो तो योग से विकर्म विनाश होंगे, अंतमति सो गति हो जाएगी। हमको वापिस जाना है, जितना हो सके जल्दी जावें, परंतु जल्दी तो हो नहीं सकता। ऊंच पद पाना है तो बाबा को याद रखना है। हम एक बाप के बच्चे हैं और एक बाप के बच्चे होने के नाते आपस में हम भाई भाई हैं। तो ये है वो ज्ञान की ऊंची स्थिति, जिसके आधार पे हम ऊंचे पद के मालिक बनते हैं। अब बाबा कहते हैं मन मना भव, क्योंकि मन में ही संकल्प आता है। अनेक प्रकार के संबंधों की स्मृति मन में आती है। तो बाबा कहते जब आप मन मेरे में लगाकर मैं तुम्हारा माता पिता हूँ ये याद रखोगे और ये सब मेरे आपस में भाई बहन हैं, तो फिर मन से हम सबके साथ ये परिवार का रिश्ता निभा सकेंगे। कृष्ण थोड़ी कहते हैं मन मना भव। कृष्ण कहाँ हैं? यह तो बाप है, परमपिता परमात्मा। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, तो ज़रूर यहाँ होना चाहिए। यह है व्यक्त पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया। पतित दुनिया में पावन कोई हो ही नहीं सकता। झाड़ में देखो ऊपर में खड़ा है और यह नीचे तपस्या में ब्रह्मा बैठे हैं। इनके ही फीचर्स सूक्ष्म वतन में देखते हैं, यह जाकर फरिश्ते बनते हैं। श्री कृष्ण इस समय सांवरा है ना। पहले बात जब तक नहीं समझाई तब तक कुछ समझेंगे नहीं, इसमें ही मेहनत लगती है। माया फट से बाप की याद भुला देती है। निश्चय से लिखते भी हैं, बरोबर हम नारायण पद पाएंगे, फिर भी भूल जाते हैं। माया बड़ी दुस्तर है। माया के तूफान कितने भी आए परंतु हिलना नहीं है। वह है पिछाड़ी की स्टेज। माया रुस्तम होकर लड़ेगी। रीढ़ बकरी होंगे तो उनको तो फट से गिरा देगी। डरना नहीं है। वेद लोग कहते हैं पहले सारी बीमारी
इस दवाई से बाहर निकलेगी। माया के तूफान भी बहुत आएंगे। जब तुम पक्के हो जाएंगे फिर माया का प्रेशर कम हो जाएगा। और माया का प्रेशर ज़्यादा है, इसका मतलब कि अभी स्थिति कमज़ोर है। समझें कि अब ये हिलने वाले नहीं हैं। बाबा ही आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। यह बड़ी रमणीक नॉलेज है। भारत का प्राचीन राजयोग गाया जाता है, ये तो तुम जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा का सार, अशरीरी बन बाप को याद करना है। स्वधर्म में स्थित होने का अभ्यास करना है। ज्ञान की डांस करनी और करानी है। माया के तूफानों से हिलना नहीं है, डरना नहीं है। पक्का बनकर माया के प्रेशर को ख़त्म करना है। आज का वरदान, बाप को अपनी सर्व जिम्मेवारियां देकर सेवा का खेल करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। विस्तार है, कोई भी कार्य करते सदा स्मृति रहे कि सर्वशक्तिवान बाप हमारा साथी है। हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं तो किसी भी प्रकार का भारीपन नहीं रहेगा। जब मेरी जिम्मेवारी समझते हो तो माथा भारी होता है। इसलिए ब्राह्मण जीवन में अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप को दे दो तो सेवा भी एक खेल अनुभव होगी। चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान के वरदान की स्मृति से अथक रहेंगे। स्लोगन, मुरलीधर की मुरली पर देह की भी सुध बुद्ध को भूल, खुशी के झूले में झूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियाँ हैं। मुरलीधर की मुरली चल रही है। इस मुरली को जो आत्मा सुन करके गदगद हो रही है, आनंद की स्थिति का अनुभव कर रही है, उसी आत्मा को बाबा ने कहा कि ये आत्मा सच्ची गोपी है। तो देह का भान भूल जाए, इसके लिए हमें देही अभिमानी स्थिति में बैठ कर के ही मुरली का खूब सारा आनंद लेना है। तो याद रहे, अगर मैं सच्ची गोपी हूँ, सच्चा गोप हूँ, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मुझे मुरलीधर की मुरली पर रोज अपनी सुध बुद्ध, अपने मन मत, अपने बुद्धि के अभिमान का त्याग करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।